नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का जो जॉब है वो यूपी मेट्रो से जॉब निकल के आया है। तो यूपी मेट्रो रेलवे मतलब जो जॉब है उसके बारे में आज डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और इसका नोटिफ़िकेशन क्या है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ज़रूर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो फर्स्ट जो जॉब का डिटेल्स है, आप देख सकते हैं यूपी मेट्रो से जॉब निकल के आज आया है। और टोटली जॉब है 439 पोस्ट है। अलग-अलग पोस्ट है जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट है और जहाँ पे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है और भी अलग पोस्ट है। साथ ही साथ असिस्टेंट मैनेजर और अकाउंट्स के पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर एंड सिविल के पोस्ट है एंड अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट है। देखिए ये जो पोस्ट है इसके डिटेल्स में डेटा अभी दिखाऊँगा, उससे पहले देख लीजिए ऑफिसर असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट है और सारे पोस्ट के लिए सैलरीज़ पैकेज भी यहाँ पे दिया गया है। अभी देखिए एक-एक पोस्ट मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है, जिसके लिए आपको 50,000 से 1,60,000 तक सैलरी मिलेगा। कुल मिलाकर 11 वैकेंसीज़ है और बीए, बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के ऊपर आप पास आउट कर चुके हैं और आपका एज लिमिट 21 से 28 है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है, उसके लिए जो वैकेंसीज़ दिया गया है, वो 6 वैकेंसीज़ है और वो भी असिस्टेंट मैनेजर ऑन एसएनटी के पोस्ट, जो 50,000 से 1,60,000 तक सैलरी मिलेगा। इसके लिए भी सेम टू सेम क्वालिफ़िकेशन है, बीए, बीटेक और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर आप पास आउट कर चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एज लिमिट 21 से 28 तक दिया गया है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो पोस्ट है, उसमें सेम टू सेम सैलरी है। 3 पोस्ट है। इसके लिए भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कम्युनिकेशन मतलब जो क्वालिफ़िकेशन है, वो आपको पास आउट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे। 21 से 28 तक आपका एज लिमिट दिया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है, वो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए और आईटी के लिए है। इसकी सैलरी भी सेम टू सेम है और 3 अलग पोस्ट है, जहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे और 21 से 28 तक आपका एज लिमिट दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए आपको सेम सैलरीज़ है, 4 वैकेंसीज़ है और 4 वैकेंसीज़ में आपको एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप सबके लिए वैकेंसीज़ है और आपको चार्टर अकाउंट पास आउट होना चाहिए। एज लिमिट 21 से 28 तक होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे। उसके बाद देखिए असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए सेम सैलरीज़ है, 1 पोस्ट है। आप आपको बी आर्किटेक्ट हो पास आउट होना चाहिए। 5 साल की आपका कोर्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे और 60% मार्क्स लेकर आपको बी आर्किटेक्ट पास आउट होना चाहिए। तो बैचलर आर्किटेक्ट आपको पास आउट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएँगे। 21 से 28 ईयर तक आपको एज लिमिट दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 50 से 1,60,000 तक सैलरी है। 2 अलग पोस्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एमबीए आप कंप्लीट कर चुके हैं, पीजीडीएम कंप्लीट कर चुके हैं, तब आप अप्लाई कर पाएँगे। 21 से 28 तक आपको एज लिमिट दिया गया है। तो नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए आप देखेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर के लिए है। सेम टू सेम सैलरी है 50 से 1,60,000। एक वैकेंसी से मास्टर डिग्री होना चाहिए मास कम्युनिकेशन के ऊपर और जर्नलिज्म के ऊपर भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। 21 से 28 तक आपका एज लिमिट है। असिस्टेंट कंपनी सिक्योरिटीज़ के लिए 50 से 1,60,000 तक सैलरी है। एक वैकेंसी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनीज, कंपनी मतलब जो पार्ट है 50 मार्क्स परसेंटेज का मार्क्स लेकर आपको पास आउट होना चाहिए। 21 से 28 तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। और नेक्स्ट जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरीज का पोस्ट है, जिसमें जूनियर इंजीनियर है, 33,000 से 67,000 तक सैलरी मिलेगा। 88 वैकेंसीज है, जहाँ पे आपको डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर और 21 से 28 ईयर्स तक आपका एज लिमिट है और ऑब्वियसली आपको 60% मार्क्स लेकर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पास आउट होना चाहिए। और नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके नाम है जूनियर इंजीनियर और वो भी एसएनटी के ऊपर 33 से लेकर 67,000 तक सैलरी मिलेगा। 44 वैकेंसीज है और इसमें 3 साल के आपको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस के ऊपर और 60% मार्क्स लेकर पास आउट होना चाहिए। 21 से 28 तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। और नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके नाम है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। उसके लिए 33 से 67 तक थाउजेंड तक आपको सैलरी मिलेगा। 155 वैकेंसीज है और इसमें 3 साल के आपको इंजीनियरिंग पास आउट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर। और 21 से 28 ईयर्स तक आपका एज लिमिट होना चाहिए और इस क्वालिफिकेशन में आपको 60% मार्क्स लेकर पास आउट होना चाहिए। ऑब्वियसली SC ST OBC के लिए आपको एज रिलैक्सेशन के साथ साथ आपका जो परसेंटेज है वो भी रिलैक्सेशन दिया गया है, 50% तक आपका है तो चलेगा। अकाउंट असिस्टेंट के लिए 25,000 से 50,000 तक आपको सैलरी मिलेगा और 8 वैकेंसीज दिया गया है। और बीकॉम आप पास आउट कर चुके हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज लिमिट भी सेम टू सेम 21 से 28। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको 25,000 से 50,000 तक सैलरी मिलेगा, 4 वैकेंसीज है। 3 से 4 साल के आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, 60% मार्क्स लेकर तब आप अप्लाई कर पाएंगे। 21 से 28 तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। पब्लिक रिलेशनशिप असिस्टेंट के लिए 25 से 50 तक आपको सैलरी रहेगा, 4 वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन के ऊपर आप पास आउट कर चुके हैं तो जरूर अप्लाई करिए। 21 से 28 तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। तो लास्ट 2 वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं मेंटेनर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस के पोस्ट है। तो दोनों का सैलरी सेम टू सेम है, दोनों का क्वालिफिकेशन आपको ITI पास आउट होना चाहिए। कोई भी NCVT और STVT से आपको ITI पास आउट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये तो था जॉब का पूरा डिटेल्स। अभी इस सारे डिटेल्स को चेकआउट करना, उसके बाद अप्लाई करना। तो अप्लाई करने का जो मतलब प्रोसीड्यूर है उसको दिखाने से पहले सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर देख लीजिए। सिलेक्शन आपको कुछ एग्जामिनेशन देना होगा और कुछ इंटरव्यूज देना होगा तब आप सिलेक्शन हो पाएंगे। जैसे मैंने इस वेबसाइट के माध्यम से पूरा डिटेल्स डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी देखिए इस जॉब के लिए जनरल कैटेगरीज OBC कैटेगरीज के लिए 1180 रुपीज़ देना होगा, SC ST के लिए सिर्फ 826 रुपीज़ देना होगा इंक्लूडिंग GST और चार्जेस। और क्वालिफिकेशन आपको मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, आपको पता ही चलेगा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। और इसमें आपको नीचे 2 लिंक दूंगा, नोटिफिकेशन और अप्लाई का। दोनों में क्लिक करेंगे तो पहले नोटिफिकेशन ओपन हुआ, उसके बाद अप्लाई लिंक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जाकर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर बटन में क्लिक करिए। जब रजिस्टर बटन में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस लोडिंग होंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपका नेट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज करना है और नीचे आना है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नेम डालना है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, आपका कन्फर्मेशन फ़ोन नंबर, उसके बाद ईमेल ID, उसके बाद कन्फर्म ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप OTP जनरेट करिए। OTP जनरेट करने का मतलब है आप OTP सेंड करेंगे, उस OTP से वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री करना होगा और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ इस बॉक्स में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू करके देखना होगा। इस तरीके से रजिस्टर होने के बाद राइट साइड में एक कॉर्नर में आपको लॉगिन बटन दिखेगा, तो लॉगिन में चले जाना। आपको यूज़र ID पासवर्ड आपका मोबाइल में और ईमेल में भेजा जाएगा, उस यूज़र ID और पासवर्ड लेकर यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आई होप जॉब के पूरा डिटेल्स आपको जानकारी आसानी से मिल चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरीके से जॉब की इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल के ऊपर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।